बच्चा फर्स्ट सबक सुनाएगा, आखिर ऐसा क्या तरीका हम इख्तियार करें, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फराह। तकरीबन 20 ईयर्स तक मैं डिफरेंट स्कूल्स में टीच करती रही। फिर जब एजुकेशन सिस्टम मुझे इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया स्कूल को, अपने बच्चों को भी स्कूल से उठा लिया। अब मैं उनको घर पर ही पढ़ाती हूँ, उनके लिए जो नई चीज़ें सीखती हूँ अपने इस चैनल पर शेयर करती हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें। अच्छा, अभी सबसे पहले तो आप अब्दुल मोइद की वीडियो देखें, ठीक है, तो फिर उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। 2 5 बेटा 5 4 4 this is not 4. Yes, 4. Okay, 3 Abdul Moid, 3 yes. Okay, 2 2 these are 2. Yes, good. Okay, 1 5 5 का है बेटा, हमने भूल जाते हैं आपको। 1 5 1 5 1 2 3 3 no, this is not 3, ये तो 5 है बेटा। 3 करो ना बेटा, 3 yes, good. Okay, 4 हाँ, good. 5 1 2 3 4 5। अच्छा जी, इस वीडियो में जो आपने देखा कि अब्दुल मोइद को मैं फिंगर्स से प्रैक्टिस करा रही हूँ कि वो मुझे बताए कि कितनी फिंगर्स हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं। और शुरू में उसको नहीं समझ आ रही, लेकिन फिर एंड आते आते उसको काफ़ी हद तक पता चल गया कि अच्छा ये मैंने इस तरह से फिंगर रखनी है, 3 पे इतने फिंगर्स होंगी, 1 पे इतनी। हालांकि ये जब मैं इसको करा रही होती हूँ काउंटिंग, तो हम फिंगर्स के साथ ही इसको कर रहे होते हैं, ठीक है, कि 1 साथ है हैंड साइन से 1। जैसे फोनिक्स में हम एक्शन कराते हैं ना, तो इसमें एक्शन यही रखा हुआ है कि आप अपने हाथों से 1 दिखाएंगे, 2 दिखाएंगे करके, ठीक है। और उसके बावजूद क्योंकि मैं उसको सारे नंबर्स इकट्ठे पूछ रही हूँ, तो ये एक नई चीज़ उसके लिए हो रही है जिसको वो मास्टर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और एंड तक उसने काफ़ी हद तक इसको बेटर कर लिया है। अच्छा, अब ऑनेस्टली मुझे बताइएगा कि अब्दुल मोइद की वीडियो देखते हुए आपको क्या लगा कि इतनी लंबी वीडियो देखनी पड़ रही है हमें, मतलब ऑनेस्ट व्यू आपने देना, ज़रा कमेंट में लिखिएगा, ना भी लिखिएगा चलें, दिल में सोच लें। ये वीडियो कितनी लंबी थी, मतलब क्या इसकी टाइम ड्यूरेशन थी जो अब्दुल मोइद की थी, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें देखने वालों को लगता है, मतलब मुझे भी खुद देखते हुए लगा कि लंबी हो रही है और बोरिंग हो रही है। मतलब इतने थोड़े से देर की भी प्रैक्टिस बच्चे को कराना हमें थोड़ा सा मुश्किल लगता है, जबकि प्रैक्टिस इज़ वेरी नेसेसरी। अगर आप नहीं बच्चे को प्रैक्टिस कराएंगे तो वो नहीं उसको चीज़ आएगी, और आपको टाइम देना पड़ता है, आपको पास बैठ के ये बोरिंग काम बार बार कराना पड़ता है ना चाहते हुए भी। जबकि हम एज अ पेरेंट या टीचर बोर हो जाते हैं और हम कहते हैं क्या एक ही चीज़ कराई जा रहे हैं और तुम्हें समझ नहीं आ रही और तुम क्यों नहीं कर रहे ठीक है, तो ये एक फैक्ट है जिसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये बोरिंग काम हमें बार बार कराना पड़ेगा। अच्छा, अब ये कि हर बच्चे को कराना पड़ेगा, या मेरा बच्चा तो बड़ा होशियार है, या मेरी क्लास में एक स्टूडेंट है वो तो फ़ौरन सीख लेता है, तो अगेन ये वही चीज़ होगी कि इट डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड कि वो कब तक लर्न करेगा। आप पे नहीं डिपेंड करना, चाइल्ड विल डिपेंड करेगा लर्न, कि वो कितनी देर में लर्न करेगा। वो जल्दी लर्न कर लेगा, वो ये देर से लर्न करेगा, ठीक है। अब जो बच्चा जल्दी लर्न करेगा वो कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा कर रहा है, या उसका ध्यान इधर ज़्यादा है, उसको ये चीज़ अच्छी ज़्यादा लग रही है। जो नहीं जल्दी लर्न कर रहा है, इसका मतलब है कि वो इस चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर रहा ज़्यादा। उसका मतलब ये नहीं है कि उसका ब्रेन कम है, इसका मतलब ये है कि वो दूसरी चीज़ें उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरी चीज़ों पे वो ज़्यादा कंसंट्रेट करता है इस चीज़ की बजाय, ठीक है। मतलब ये नहीं हमें उस वक्त सोचना कि अब ये तो नालायक है तो इसको तो समझ नहीं आती, नहीं, इट मीन्स कि वो उसका ब्रेन किसी और चीज़ में बिजी है एंड ही इज़ नॉट पेइंग अटेंशन टू दिस थिंग। तो फिर आप उस चीज़ को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं थोड़ा सा, और कि उसका ध्यान इधर लगे, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जब भी हम कोई भी नई चीज़ कराएंगे, जैसे मैं डेली उसको करा रही हूँ कि 1 2, लेकिन जब मैं उससे 1 2 इकट्ठा सुनूंगी ना, दैट इज़ गोइंग टू चैलेंज द चाइल्ड। उसके लिए उसको थोड़ी सी शुरू में इस चीज़ की समझ आने में टाइम लगेगा, ठीक है। फिर 1 2 3 कराए, फिर जब मैं 1 2 3 इकट्ठे सुनूंगी, अगेन इट इज़ गोइंग टू बी चैलेंजिंग फॉर द चाइल्ड।
जब भी आप नई चीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे उसको पिछले के साथ मिक्स करके सुनेंगे, बच्चे के लिए वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, किसी के लिए ज़्यादा किसी के लिए कम। ऑलरेडी मैंने बता दिया कि किसके लिए ज़्यादा और किसके लिए कम। ठीक हो गया। अच्छा जी, दूसरी बात ये कि गैप आता है, ठीक है, बच्चे भूल जाते हैं, जैसे छोटे बच्चे जल्दी भूल जाते हैं। अगर आपने एक काम आज कराया है और उसके बाद आप उसको अगले महीने अचानक से सुनेंगे, फ़ौरन से वो बच्चे को नहीं आएगा। हाँ, आप उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कराएंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस कराएंगे, वो सुना देगा। इसी तरह से अगर आप ये कहें कि मैं फ़ौरन ले, मैंने ये उस दिन तो कराया था बच्चे को, या मैंने पिछले महीने कराया था, या तो लास्ट टर्म का ये कराया हुआ था, उसको क्यों नहीं आ रहा, या अभी लास्ट ईयर तो कराया था, इसको क्यों नहीं आता, और इतना अच्छा ही उसने तो मुझे सुनाया था, ये सारा भूल गया। तो इस चीज़ को नॉर्मल समझें, इट इज़ नॉर्मल। जब भी आप पीछे से कुछ सुनने लगेंगे, यू हैव टू रिवाइज, बच्चे को रिवाइज कराएं थोड़ा सा, फिर उससे सुने, ठीक है। अगेन वही बात, किसी बच्चे को फ़ौरन सारा कुछ याद आ जाएगा, किसी को नहीं आएगा। इन सारी चीज़ों को आपने लाइट लेना है, इन सारी चीज़ों को बर्डन नहीं समझना, इन सारी चीज़ों से परेशान नहीं होना एज अ पेरेंट या एज अ टीचर। और ये नहीं सोचना कि ले बच्चे को तो आता कुछ नहीं, या ये नहीं सोचना कि मैं तो करा ही कुछ नहीं रही, ठीक है, मुझे तो आता ही कुछ नहीं, मतलब मेरे से ये मैनेज नहीं हो पा रहा। स्पेशली इफ़ वी आर होम स्कूलिंग, तो हम डिस्करेज भी तो हो सकते हैं ना इस चीज़ से कि देखो अरे मैं ही सही नहीं काम करा रही। समझ आई? ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ ये कि टेस्ट और पेपर्स होते हैं, ठीक है, जैसे और घरों में भी हम ज़ाहिर है टेस्ट लेंगे। बच्चे को जो चीज़ आपने फ्रेश फ्रेश कराई है, तो आप उसका टेस्ट उसी वक्त ले लें। ठीक है, अब स्कूल वाले कहेंगे ले हम उसी वक्त कहाँ से पेपर ले लें। तो ये इसीलिए तो इसको कहते हैं कि टेस्ट और पेपर्स इतने ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि आप 6 महीने का काम इकट्ठा या 3 महीने का काम इकट्ठा एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे से कि वो आपको उसमें से करके दिखाए, और उसमें जो बच्चा कर ले उसकी बड़ी बेजा बेजा हो जाती है। हालांकि मेमोरी टेस्ट ही हुआ ना, इसमें आपने बच्चे को चेक क्या किया, सिर्फ यही चेक किया ना कि वो कितनी देर उस चीज़ को कितने अरसे तक अपने दिमाग में रख सका। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि सिर्फ एक ही चीज़ चेक हो रही है उसमें, उसको ये समझना कि जिस बच्चे ने ये कर दिया तो बड़ा कमाल कर दिया है, तो दैट इज़ नॉट द थिंग। और जो पेपर में या टेस्ट में फ़र्स्ट आ गया तो वो तो बड़ा ही लाइक है जी। ठीक है, इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। टेस्ट आपने लेना है, आपने ऐसी चीज़ का लेना है जो आपने बच्चे को कराई हुई है, उसको अच्छी तरह से आती है, उन्हीं दिनों में कराई है, रिवीजन कराई है, अच्छे से कराई है, बहुत अच्छी बच्चे को आती है, उसका टेस्ट लेना है। ठीक है, जिसके लिए घरों पे तो बिल्कुल होम स्कूलिंग जब हम कर रहे होते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए हम उसी वक्त टेस्ट ले लें, या जब हम टेस्ट ले रहे हैं तो हम खूब अच्छे से रिवाइज़ करा के टेस्ट लें। स्कूल्स में आई डोंट थिंक कि टीचर्स के पास इतना टाइम होता है कि वो इतना कुछ रिवाइज़ करा सकें, फिर उसी वजह से देखा और अंदर खाते नए तरीके खुलते हैं कि जो जो टेस्ट में टीचर ने दिया है टीचर वही वही एंड वाले दिनों में रिवाइज़ कराए या पेपर, वो फिर सारा उसका भी कोई फ़ायदा नहीं मुझे लगता है ना। आप बिल्कुल अपनी राय का इजहार कर सकते हैं कमेंट्स में। तो इसलिए ये चीज़ याद रखें, ठीक है, कि टेस्ट आपने उस चीज़ का लेना है जो बच्चे को आती है। टेस्ट का मतलब ये नहीं कि आप कहीं से भी कुछ भी उठा के बच्चे को दे दें और आप कहें जी मेरा बच्चा तो बड़ा 30 मार्क, हाँ इसको आनी चाहिए ये चीज़। नो, छोटे बच्चों के साथ स्पेशली ऐसा नहीं होता। हाँ ठीक है, बड़ी क्लासेस में चलो हम थोड़ा सा इस तरह का दे देते हैं क्वेश्चन चेंज करके कि देखते हैं बच्चे को समझ आती है कि नहीं, कि मैंने इसको उससे रिलेट करना है या नहीं। लेकिन छोटी क्लासेस में आप ऐसा नहीं कर सकते। जो चीज़ आपने बच्चे को कराई हुई है, अच्छी तरह कराई हुई है, जैसे कराई हुई है। एक और भी इशू आता है जी, पेपर में क्वेश्चन अनसीन आ गया, ऐसा आ गया वैसा आ गया, क्वेश्चन को थोड़ा सा टीचर ने बदल दिया। अगर आप क्वेश्चन बदलने वाले हैं तो आप उस चीज़ की भी प्रैक्टिस बच्चे को पहले करा दें कि बेटा क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है ना, ताकि बच्चा उस चीज़ से अवेयर हो। बिल्कुल एक अनअटेंडेड अनअवेयर चीज़, अनएक्सप्लेन चीज़ अगर आप दे देंगे तो वो दैट इज़ गोइंग टू गिव द प्रॉब्लम। हाँ ठीक है, कुछ बच्चे डेफिनेटली उसको अटेम्प्ट कर लेंगे, अगेन वही बात जो मैंने ऑलरेडी बताई, ठीक है, और कुछ नहीं कर सकेंगे, लेकिन इसमें बच्चों का कसूर नहीं होगा। उसके बाद गैप की भी बात इसी में ही होगी कि काफ़ी गैप के बाद अगर आप लेंगे, और टेस्ट और पेपर भी मैंने आपको, हाँ जी ठीक है चलो जी, मैंने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी कि टाइम, प्रैक्टिस, गैप, टेस्ट और पेपर, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब आपकी हेल्प हुई होगी कि अगर आप चाहते हैं मेरा बच्चा फर सुनाए, फ़ौरन सुनाए, तो आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है, अपने जहन में रखनी है। तो इंशाल्लाह आपका बच्चा आपको फ़ौरन वो चीज़ सुनाएगा, और आप भी खुश और बच्चा भी खुश। चलें जी, होपफुली आपको काफ़ी हद तक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा भी आपको लगता है कि नहीं भी मेरा बच्चा तो फिर भी नहीं सुना रहा होता, या ऐसे तो नहीं होता, तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको उसका रिप्लाई कर सकूं कि उसकी क्या रीज़न है, या आप उसके लिए क्या सलूशन निकालेंगे।
और अब आप क्या करेंगे, जल्दी से लाइक करेंगे मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। डेली मैं अपने बच्चों को क्या पढ़ा रही होती हूँ, हम घर पे क्या काम कर रहे होते हैं, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ में। ठीक हो गया, चलो जी अब आज के लिए अल्लाह हाफिज़।